पाएगा। इसलिए सोच समझ करें और हर कार्यक्रम की, हर जुलूस की, हर आपके तकरीर और मजलिस की वो आपको एनओसी देनी होगी। एसडीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन, ये सब मत कहिए कि साहब पहले नहीं देते थे। पहले बहुत कुछ नहीं होता था। एक जमाना था जब आदमी नंगा घूमता था, पेड़ के पत्ते लपेट कर चलता था। अब लोग सब हो गए हैं, सीख लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। तो अगर पहले कोई चीज हम नहीं कर पाए और वो अच्छी होना चाहिए, नियमानुसार है, तो आज ये तर्क बहुत मजबूत नहीं है कि साहब पहले हम नहीं किए तो आज भी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज कानूनन उचित है और वो हमारे आपके लिए हितकर है, तो जब ये बात समझ में आ जाए कि हमारे आपके लिए फायदेमंद है, उसी दिन से उसको शुरू कर देना चाहिए। उसमें कोई हिलावा नहीं है। इसलिए जो भी ये तकरीर, मजलिस, जुलूस और आपका है, इसकी एक लिखित सूचना आप संबंधित थाने पर जिलाधिकारी महोदय को अपने दिनांक, समय, स्थान, 3 चीज है कि किस तारीख को करेंगे, किस समय पर करेंगे और किस जगह पर करेंगे, ये जरूर उसमें उल्लेखित कर दें, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। पुलिस को अगर सुरक्षा आपके लिए लगानी है तो उसको समय, स्थान, दिनांक पता रहेगा, तो ये अपना एक सेफ्टी प्लान बनाकर और आपके लिए जो है वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था कर सकेंगे। दिन तारीख पता रहेगी तो नगर पालिका को पता रहेगी कि हमें कब व्यवस्था करनी है और कब ये चीज वहाँ पर आएगी, तो नगर पालिका उसकी व्यवस्था कर लेगी। बिजली कर्मचारी को पता है कि कल इस रास्ते से जुलूस निकलना है, तो आज ही मुझे ये अपना तार वाला काम समाप्त कर लेना है, तो उससे ये फायदा होगा। आपकी सूचनाओं से हमें अपना काम काज करने में आसानी होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि लिखित सूचना इन चीजों की अवश्य कृपा करके दें। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम इस तरीके का जुलूस निकालते हैं या जो भी कार्यक्रम करते हैं, प्रशासन की स्पष्ट अपील है, गैर परंपरागत किसी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। गैर परंपरागत जब हम कोई कार्य करते हैं जिसकी परंपरा नहीं है, न तो लोगों में उसकी समझ होती है, न वो कहीं हमारे किसी जानकारी में होता है, न उसके लिए शासन प्रशासन तैयार होता है, तो फिर हमारे आपके बीच गतिरोध बनता है। आप कुछ अलग हटकर करने का प्रयास करेंगे, परंपरा से अलग हटेंगे, तो वो बात किसी को नहीं समझ में आएगी। आम पब्लिक भी नहीं समझ पाएगी, सरकार भी नहीं समझ पाएगी। तो इसलिए सरकार की अपील है कि किसी कार्यक्रम को शांति से, सुकून के साथ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहीनियत के साथ करें, परंपरा के साथ करें, जैसा होता आया है उसी के साथ करें। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें कोई नई परंपरा नहीं डालनी है। ये स्पष्ट है सभी के साथ। और जैसा यसू साहब ने कहा कि देखो भाई, पुलिस वाले भी बाहर से आते हैं ड्यूटी करने, कोई दूसरे थाने से आया है, कोई दूसरे जिले से आया है, कहाँ किसको क्या सुविधा है, फिर भी वो आपके लिए काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखो कि आप अपना कार्यक्रम अगर समय पर शुरू करोगे, समय पर समाप्त करोगे, तो आपके लिए हर विभाग को व्यवस्था करने में आसानी होगी। आप कहोगे कि साहब हम 4 बजे निकालेंगे और 8 बजे तक मेरा जुलूस समाप्त हो जाएगा, तो पता चले कि 8 बजे तक अभी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको अभी समय दीजिए, थोड़ा लेट हो गया है, अभी हमारा जुलूस निकल ही नहीं पाए, जुलूस ही 7 बजे के बाद निकल रहा है, तो फिर 12 बजे समाप्त होगा। अब अगर बीच में रोका जाएगा तो आप कहेंगे कि साहब आप हमको रोक रहे हैं। तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि समय बड़ा महत्वपूर्ण है, वो लौट जाएगा तो फिर आएगा नहीं। इसलिए जो काम जिस समय पर तय किया जाए उस काम को उसी समय पर कर लिया जाए। खत्म होने का समय हमारा फिक्स हो। आपको जुलूस या जो इस प्रकार के मोबाइल कार्यक्रम है, जैसे जुलूस निकालना है, अलम का हो, हाजिए का हो और कोई है, वो आप समय से करें। हाँ, अगर कहीं कोई मजलिस या तकरीर का आपका कार्यक्रम है तो वो एक जगह स्टेबल, वहाँ के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जो काम 2 किलोमीटर तक जाना है, रास्ते में अन्य धर्मों के स्थल हैं, अन्य विचारधाराओं के, अन्य मतांतरों के लोग रहते हैं, वहाँ पर सबकी सुरक्षा व्यवस्था हमको देखनी है, सबका हित हमको देखना है और आपका कार्यक्रम भी शांति के साथ निपट जाए, यह भी हमारी प्राथमिकता है। तो ये ध्यान रखें कि हमारी प्राथमिकता में दोनों चीजें, एक शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी हमारी प्राथमिकता है और आपका कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी हम अच्छे से तब पूरा कर पाएंगे जब आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, सुरक्षा देना हमारा काम है, सुविधा देना प्रशासन का काम है। अगर ये सब कुछ सुरक्षा, सुविधा